सोनी ब्राविया XR X90L दोस्तों 2023 में बहुत ही अच्छे फीचर्स, पिक्चर क्वालिटी और पिक्चर टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला एक फुल्ली स्पेक्स लोडेड टीवी है। और इसके अगर आपको स्पेक्स और फीचर्स जानने हैं तो इसके लिए एक मैंने स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाए रखा है ऑलरेडी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। ये एक ऐसी सेटिंग है दोस्तों, अगर तुम मार्केट से ऐसा बड़ा वाला कोई भी XR चिपसेट का ब्राविया सोनी टीवी खरीदेंगे और जब तुम इस टीवी में ये वाली प्रोफेशनल सेटिंग अप्लाई करते हैं तो वीडियो में जितने भी कलरनेस होती है, क्रिस्टलनेस होती है, क्लियरनेस होती है, डिटेल्स होती है, डेप्थ होती है, वो सब कुछ आपको सिर्फ दिखेगा ही नहीं बल्कि पता भी चलेगा। और तब तुम्हें लगता है कि नहीं, कॉग्निटिव प्रोसेसर XR बोले तो सच में अल्लाह। इस टीवी में दोस्तों आपको बहुत सारी पिक्चर सेटिंग, ऑडियो सेटिंग देखने को मिल जाती है। नाइट सीन्स ऑप्टिमाइज सेटिंग प्रोवाइड करने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसमें डार्क सीन्स जो है आपको और भी बहुत बढ़िया तरीके से शो होंगे। आप सेटिंग का बटन दबाओगे, उसके बाद पैनल ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर पिक्चर मोड दिखता है। आपको ना तो पिक्चर मोड को स्टैंडर्ड को कस्टमाइज़ करना है, ना तो सिनेमा को कस्टमाइज़ करना है, ना तो IMAX एनहांस को कस्टमाइज़ करना है, ना कि कस्टम में कोई सेटिंग करनी है। आपको जाना है पिक्चर सेटिंग में। पिक्चर सेटिंग में गए, यहाँ पर पिक्चर मोड में तुमने सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों विविड। ना तो सिनेमा करना है, ना स्टैंडर्ड, ना IMAX एनहांस। विविड सिलेक्ट कर लेना है। और याद रखना है कि जब भी तुम कोई भी पिक्चर लगाओगे या गेमिंग के लिए PS5 लगाओगे इस टीवी को, तो विविड में ही आपकी पूरी सेटिंग चलेगी, स्टैंडर्ड पर नहीं चलेगी, ना तो IMAX एनहांस पर चलेगी। तो विविड को ही हमें पूरी सेटिंग देनी है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस टीवी का जो विविड है, इस विविड को इंजीनियर्स ने बिल्ट इन ऑप्टिमाइज कर रखा है इस तरीके से कि इसको बहुत ही अच्छी तरीके की कलर एक्यूरेसी तुमको विविड में देखने को मिल जाएगी, जिस तरीके की IMAX एनहांस में और स्टैंडर्ड में देखने को नहीं मिलती, ना तो नेचुरल में देखने को मिलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको ये याद रखना है कि ये पूरी सेटिंग जो भी आपकी चलेगी वो विविड पर चलेगी। ये विविड पर रखना है दोस्तों। नेटफ्लिक्स कैलिब्रेटेड मोड इसका ऑफ ही रखना है। उसके बाद एम्बियंट ऑप्टिमाइजेशन प्रो में गए, लाइट सेंसर आपको ऑफ रखना है, जिसका कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। उसके बाद ब्राइटनेस में आए, ब्राइटनेस रखनी है 40, कॉन्ट्रास्ट रखना है 90, गैमा रखना है दोस्तों 0। उसके बाद ब्लैक लेवल 50 तक रखनी है। साथ ही ब्लैक एडजस्ट लो पर, ADV कॉन्ट्रास्ट एनहांसर आपको हाई रखना है। ऑटो लो लोकल डिमिंग भी हाई रखनी है। पीक ल्यूमिनेंस भी हाई रखना है दोस्तों। कलर 60 पर रखना है, ह्यू को 0 पर रखना है। कलर में आने के बाद यहाँ पर तुमको कलर टेम्परेचर जो कि है दोस्तों, अगर तुम इस टीवी में गेमिंग करते हो तो कूल पर रखनी है या फिर नेचुरल पर भी रखोगे तो चलेगा। पर अगर पिक्चर देखना है या कोई भी मूवी को एंजॉय करना है तो इसको तुमको या तो नेचुरल पे रखना है या तो एक्सपर्ट 1 पर रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपर्ट 1 ही इस टीवी का डॉल्बी विजन है दोस्तों। जब तुम विविड में एक्सपर्ट 1 को सेट करोगे तो डॉल्बी विजन डार्क और डॉल्बी विजन ब्राइट का मज़ा ये आपको और भी एनहांस करके दे सकता है। तो उसके बाद लाइव कलर भी आपको लो ही रखना है। क्लियरिटी में शार्पनेस 75, रियलिटी क्रिएशन ऑटो, उसके बाद रिजोल्यूशन 75, रैंडम नॉइस रिडक्शन रखना है ऑटो पे। उसके बाद डिजिटल नॉइस रिडक्शन भी ऑटो पे रखना है। स्मूथ ग्रेडेशन लो पे रखना है। स्मूथ ग्रेडेशन को दोस्तों इस टीवी में लो पर ही रिकमेंड किया जाता है, तो आपको ये लो पर ही रखना है। उसके बाद मोशन जो है, मोशन फ्लो आपको कस्टम में रखना है। स्मूथनेस 1 पर और क्लियरनेस मीन पर रखनी है दोस्तों। इसलिए क्योंकि स्मूथनेस अगर तुम ज़्यादा बढ़ाओगे तो वीडियो का आपको ऐसा लगेगा कुछ ज़्यादा ही स्पीड बढ़ा दिया गया है। इसलिए इसको ना तो 0 रखना है, ना तो 2 रखना है। मीडियम में 1 और क्लियरनेस को मीन पर रखना है दोस्तों। ना तो मैक्स पर रखना है, ना तो 2, 3 कुछ भी नहीं, मीन पर रखना है। इसलिए क्योंकि ये जितना भी तुम मैक्स भी करो ब्राइटनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ब्राइटनेस ख़त्म हो जाएगी पूरी। तो मीन पर रखना है। उसके बाद फिल्म मेकर मोड हाई पर रखना है। वीडियो सेटिंग में, वीडियो सिग्नल में HDR को जो है HDR मोड ऑटो रखना है और HDMI वीडियो रेंज भी ऑटो, कलर स्पेस DCI-P3। यहाँ पर BT 2020 नहीं करना है दोस्तों आपको, ना तो sRGB 709 करना है, ना तो ऑटो करना है। DCI-P ही करना है, डिजिटल सिनेमा इनिशिएटिव प्रोटोकॉल, मतलब DCI पर ही रखना है दोस्तों। ADV कलर एडजस्टमेंट में आपको इसमें छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये पहले से ही सेट होता है। इसमें अगर तुम ज़रा सा भी इसमें तुम ज़रा सा भी चेंज करते हो तो कलर का धिंगाना आपको देखने को नज़र में आता है। और ये जिस तरीके से ऑटो, G गेन, B गेन क्या है इसका,
ये ऐसा ही रहने देना है। आर बायस, जी बायस जो भी है 0 पर ही रखना है। उसके बाद इसके और भी निचले वाली सेटिंग आती है, गलती से चुप भी जाता है तो तुम रीसेट कर सकते हो इसको। ADB टेम्परेचर मल्टी पॉइंट, इसमें भी तुमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जैसा है वैसा ही रखना है, जो कि सिस्टम डिफ़ॉल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से वो वैसे भी वर्क करता है। इसमें सेटिंग करोगे दोस्तों, कलर्स में बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा और पता भी चलता है। तो यहाँ तक तो तुम्हारी सेटिंग पूरी हो गई दोस्तों। अब जब तुम YouTube खोलते हो, अब YouTube में तुम क्या करते हो, कोई भी, जैसे अब मैं लगाता हूँ यहाँ पर कोई स्पाइडरमैन 2 गेम प्ले ट्रेलर। तो आप देख सकते हैं कलर की शार्पनेस दोस्तों कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बढ़ गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर सब कुछ देखने को मिलता है। वेनम का जो ये डिज़ाइन देख रहे हो, वो भी ऐसा लगता है स्क्रीन से बाहर आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग दोस्तों आपको यहाँ पर बताई है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका मज़ा दोगुना हो जाएगा। इस सेटिंग को करने के लिए मुझे खुद भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी थी और बहुत सारे यूट्यूब पर रिव्यूज़ भी देखे। उसके बाद गूगल पर गया, साइट पर गया और तब जाके ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकल कर आता है दोस्तों। तो आखिर में यहाँ पर ध्यान रखने वाली सिर्फ एक ही बात है दोस्तों, वो ये है कि आपको इस सेटिंग को करते वक्त हर ऐप की अलग अलग करनी पड़ेगी। यानी अगर आपने पहले यूट्यूब की, उसके बाद नेटफ्लिक्स की, उसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, यानी फिर से उतना प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। तो साथ ही चलते दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में एक बार फिर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं।